यह जो पुस्तक आपको दिख रही है, इस पुस्तक का नाम है भागवत महापुराण। मेरे पास इस महापुराण के 4 तर्जुमे हैं, 4 अनुवाद हैं जो अलग अलग लोगों के हैं। 2 उर्दू में है और 2 हिंदी में। चारों को मैंने देखा, तलाश किया तो चारों के अनुवाद हमको अलग अलग दिखे। किसी में जो उर्दू में मेरे पास है 2 है, एक तो इधर मान ले के 20-30 साल पुरानी होगी, और एक अनुवाद है लगभग 150 साल पुराना। और फिर गीता प्रेस का अनुवाद है और इसके अलावा और अनुवाद है। तो किसी में जो पुरानी पुस्तक है सबसे, उसमें तो बहुत से क्या कहते हैं मंत्र हैं। बाद में लगता है कि हमको सैकड़ों मंत्र जो है निकाल दिए गए, तो ये लोग बहुत इधर उधर उलझुल कर रहे हैं। तो 4 पुस्तक हैं, 4 अनुवाद है, चारों अलग अलग हैं। किसी में कुछ ज़्यादा है, किसी में कुछ कम है, किसी में कुछ है तो किसी में कुछ है। कहानी एक जैसी है लेकिन कहीं कहीं निकाल दिया गया है। तो आज मैं 2-3 चीज़ आपको बड़ी ख़ास चीज़ दिखाऊंगा, बड़ी ख़तरनाक चीज़ दिखाऊंगा। ये मैं गीता प्रेसी का ये भी है, लेकिन ये गीता प्रेस वो थोड़ा सा वो साफ में दिया है, तो उसमें उतना पढ़ने में नहीं बनता है। एक साथ लिखा है, इसमें पढ़ने में बनता है लेकिन साफ से लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी नज़र आ जाएगा। तो इसमें 2-4 चीज़ें बड़ी ख़तरनाक चीज़ थी, वो हम दिखाना चाहते हैं। यहाँ देखें, ये देखें क्या लिखा है। यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ। ये लोग जो जात पात के नाम पे इधर से उधर करें, देखें इसमें जात पात के मुतालिक कितनी ख़तरनाक चीज़ लिखी हुई है। कहाँ से मैं पढ़ूँ? यहाँ से ठीक रहेगा। यहाँ लिखा है कि मंत्र 44 से लिखा है कि राजा के नष्ट हो जाने पर धन आदि चुराने वाले चोर जो पाप करेंगे, उसके साथ हमारा कोई संबंध न होने पर भी वो हम पर ही लागू होगा। एक कहानी चल रही है, उस कहानी के बीच में ये बात चल रही है। क्योंकि राजा के ना होने पर लुटेरे बढ़ जाते हैं और वे आपस में मार पीट गाली गलौज करते हैं। साथ ही पशु, स्त्री और धन संपत्ति भी लूट लेते हैं। उस समय मनुष्यों का, यहाँ देखें आप क्या लिखा है, उस समय मनुष्यों का वर्णाश्रमाचार युक्त वैदिक आर्य धर्म लुप्त हो जाता है। तो यहाँ देखें क्या कह रहा है कि वैदिक जो आर्य धर्म के अंदर वर्ण आश्रम है, ये जो जात पात का निज़ाम है, अगर राजा नहीं होंगे तो ये निज़ाम भी ख़त्म हो जाएगा। जिस तरह से राजा ना होने से लोग पशु को उठा के ले जाते हैं, स्त्री को उठा के ले जाते हैं, संपत्ति लूट लेते हैं, कोई पकड़ धकड़ करने वाला नहीं होता है। इसी तरह से ये जो वर्ण आश्रम धर्म है ये भी ख़त्म हो जाएगा, ये जात पात का निज़ाम भी ख़त्म हो जाएगा। लोग जो है, यहाँ एक सोचने वाली चीज़ है। यहाँ से आप पूरे के पूरे निज़ाम को, हिंदुओं के निज़ाम को समझ सकते हैं कि ज़बरदस्ती शूद्रों पर हिंदू धर्म को थोपा गया है। आप अगर देखेंगे, इस पे गौर करेंगे तो पता चलेगा। और इस तरह की बातें आपको 50 जगहों पे मिलेंगी। और राजाओं पर इस बात का जोर दिया गया है कि हर एक को जो जिसका धर्म है उसके साथ जोड़ कर रखे। जैसे ब्राह्मण का धर्म है, 6 चीज़ें हैं: पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, दान लेना दान देना। क्षत्रिय का धर्म है पढ़ना और इसी तरह से देश की जिम्मेदारी लेना, राज करना, सिपाही, जो भी इससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो है। वैश्य का धर्म है कारोबार करना। शूद्र का धर्म है सेवा करना, ग़ुलामी करना। तो ये है हर एक का धर्म। तो यही बात बता रहे हैं कि ये जो वर्ण आश्रम है हर एक का धर्म है, अगर राजा नहीं होगा तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो मतलब ये है कि राजा इस चीज़ को ज़बरदस्ती नाफिज करता था और शूद्र को हिंदू बना करके भी राजा ज़बरदस्ती रखता था। तो इसके ना होने से क्या होगा कि ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी।
राजा के ना होने से वर्ण आश्रम धर्म ख़त्म हो जाएगा। देख लें देश के अंदर जब से हिंदुओं का राज ख़त्म हुआ तो मुसलमान भी आए तो था ही, ऐसी बात नहीं, वो भी एक राज ही था। तो उसमें भी ब्राह्मणों को आज़ादी थी, तो ब्राह्मण का राज ही चल रहा था असल में। तो ये चीज़ें चल रही थी। उसके बाद फिर ये राजा का सिस्टम ख़त्म हुआ तो जात पात में भी हालांकि चल तो रहा है लेकिन कानूनन इसको ख़त्म कर दिया है। कानूनी तौर पर ये चीज़ अब ख़त्म हो चुकी है। जो जिससे चाहे शादी कर सकता है और वर्ण संकर और संतान पैदा कर सकता है। आगे देखिए, इससे भी ख़तरनाक बात आगे लिखी हुई है। अर्थ, लोभ और काम वासना के विवश होकर लोग कुत्तों और बंदरों के समान वर्ण संकर हो जाते हैं। अब यहाँ क्या है, यहाँ तो और ख़तरनाक बात है। जैसे कुत्ता ये नहीं देखता है कि कुतिया किस जाति से है, इसका ताल्लुक़ कहाँ से है। बंदर नहीं देखता कि बंदरिया के माँ बाप कौन है, कहाँ से आते हैं। वो जिस बंदरिया से चाहता है संतान पैदा कर लेता है। कुत्ता जिस कुतिया से चाहता है राज़ी हो जाती है तो बच्चा पैदा हो जाता है। यहाँ ये कह रहे हैं कि अगर राजा नहीं होगा तो लोग भी जिस जाति में चाहेंगे विवाह करके या जो भी तरीक़ा हो उससे संतान उत्पन्न कर लेंगे। तो ये चीज़ है। तो इसमें देखें कितनी जो है ख़तरनाक बातें लिखी गई हैं। यह है भागवत महापुराण का पहला स्कंद और क्या कहते हैं अध्याय है 18। 17 के अंदर भी कुछ ख़तरनाक बातें हैं, वो भी अगर आप देख लें तो बहुत मज़ा आएगा। यहाँ भी शूद्र को बहुत लथारा गया है। नीचे जो अभी आपके सामने जो बात आई थी उसमें भी शूद्रों को आप देखें ज़्यादातर तो बहुत ज़्यादा लथारा गया है। और मेरी बात मैं जो बोल रहा हूँ, जितना बोल रहा हूँ, मेरी बात वही समझ सकता है जो हिंदू धर्म को कुछ समझता हो, हिंदू धर्म के बारे में कुछ ज्ञान रखता हो। तो मैं बता दूं कि हिंदू धर्म के अंदर जो शूद्र है उसको जो नीच माना जाता है, जानवरों से भी नीच माना जाता है। और इन लोगों की संख्या दलितों को और दूसरे लोगों को मिला दें तो 85 से 90% हिंदुओं की आबादी हो जाती है। अब देखिए यहाँ से मैं कुछ और पढ़ता हूँ। अधर्म रूप कलयुग उसे भी प्राप्त कर लेता है। कलयुग को अधर्म कहा गया, अधर्म रूप कहा गया। जो हम लोग चल रहे हैं, जिस दौर में चल रहे हैं, इसको कलयुग कहा जाता है। और कलयुग को अधर्म का एक मतलब धर्म के विरुद्ध एक शक्ल दी गई है। तो यहाँ देखें लिखा है कि ये गौ माता साक्षात पृथ्वी है। यानी पृथ्वी जो है, ज़मीन जो धरती माता है, वो गाय की शक्ल में आई हुई है। तो बहुत सी जगहों पर ये बात आई है कि धरती माता गाय बन कर के आती है, देवताओं के पास जाती है, अपना दुख बयान करती है, तो देवता उस दुख को ख़त्म करते हैं। तो आगे क्या है, भगवान ने इनका भारी बोझ उतार दिया था। ये कृष्ण के बारे में है कि वो सारे यादवों को ख़त्म करवाया, बहुत से राजपूतों को ख़त्म किया, तो ये ज़मीन हल्की हो गई, बोझ हल्का हो गया। तो वही बता रहे हैं कि भगवान ने इनका भारी बोझ उतार दिया था और ये उनके राशि सौंदर्य बिखेरने वाले चरण चिन्हों से सर्वत्र उत्सवमयी हो गई थी। अब ये उनसे बिछड़ गई है। ये साध्वी अभागिन कहते हैं जिसकी किस्मत ख़राब हो। अभागिनी के समान नेत्रों में, यहाँ देखिए आप जो बात आ रही है वो यहाँ से आ रही है। ये साध्वी यानी धरती माता अभागिनी के समान नेत्रों में, आँखों में जल आंसू भरकर ये चिंता कर रही है। और ये बात चल रही कहाँ से कि कृष्ण जी जब धरती पर चले गए, धरती छोड़ करके, और कलयुग आ गया,
तो ये धरती जो है गाय की शक्ल बना करके आँखों में आंसू भर करके ये चिंता कर रही है कि अब राजा का स्वांग भेष बनाकर ब्राह्मण द्रोही शूद्र मुझे भोगेंगे। अब देखें आज के दौर में, अभी इस दौर में एक तरह से देखें तो आज के दौर में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं उनको भी गाली दी गई है इसके अंदर कि अब राजा का भेष बना करके ब्राह्मण द्रोही शूद्र मुझे भोगेंगे। यानी ये धरती पर जो राज करेंगे वो शूद्र राज करेंगे। ये शूद्र कौन होते हैं? ये ब्राह्मण द्रोही, यानी ब्राह्मण के जो है दुश्मन कह लें, या इस तरह की जो बात आपकी समझ में आए वो समझ सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई। तो बड़ी ख़तरनाक बात ये भी है। और इस तरह की बात जो है, इससे मिली जुली बात आपको बहुत सी जगहों पे मिलती है। मनुस्मृति वगैरह में भी है, महाभारत में भी है, और कई जगहों पे है कि जहाँ शूद्रों का राज हो, राजा शूद्र हो या कोई स्त्री राज करती हो, तो ऊंची जाति के हिंदुओं को चाहिए कि वो उस राज में निवास ना करे, ना रहे। इस तरह की बातें हैं। और मैंने कई वीडियो में दिखाया भी है कि शूद्र के राज में रहने से, और इसी तरह से वो क्या बोलते हैं आपको, मलेश के राज में रहने से भी मना किया है। बल्कि मलेश के राज में कोई चला गया, कोई हिंदू रह नहीं रहा, चला गया घूमने के लिए, उसकी मृत्यु हो गई, तो अब उसकी आत्मा भटकती रहेगी, वो उसकी आत्मा भूत बन के भटकती रहेगी। उसको मोक्ष मिलना या शांति मिलना फिर असंभव हो जाएगा। इस तरह की बातें भी हैं। आगे देखें यहाँ क्या लिखा है कि सूत जी कहते हैं, कलयुग की प्रार्थना स्वीकार करके राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान दिए। कलयुग बताया कि वो एक शक्ल है, अधर्म की एक शक्ल है। और कलयुग भी एक, जैसे होता है ना देवता पैदा होते हैं, तो इसी तरह से कलयुग भी पैदा हुआ है। उसके बारे में बहुत सी पुस्तकों में है कि ब्रह्मा जी की एक पुत्री पैदा हुई, उसका क्या नाम था पता नहीं, उससे क्या हुआ। तो इसी तरह से ब्रह्मा जी के रिश्तेदार ही में से है कलयुग भी। तो ये एक अधर्म की शक्ल है, बुरी शक्ल है, और बहुत बुरी चीज़ है, बहुत गंदी चीज़ है कलयुग। तो उसके बारे में है कि कलयुग के रहने की 4 जगह राजा परीक्षित ने मुतय्यन कर दिया है। और आप कई पुस्तक के अंदर मिलेगी। इसी तरह से मैंने देखा कल्कि पुराण के अंदर भी ये बात लिखी हुई थी। जो यहाँ ये बात लिखी है, ये बात कल्कि पुराण के अंदर भी लिखी हुई है। और यहाँ क्या है कि 4 स्थान, 4 जगह इसको रहने के लिए दिया गया है, कलयुग को, इस गंदगी को। कहाँ कहाँ? तो यहाँ देखें, द्यूत, मद्यपान, स्त्री, संग और हिंसा। तो यहाँ 5 चीज़ें दिया है। अच्छा, जो भी हो उससे मतलब नहीं, लेकिन यहाँ एक स्त्री घुसा ही दिया है। तो आप देखें कि स्त्री को भी यहाँ लपेटे में ले लिया है। ये बुरी चीज़ जो है वो औरतों के अंदर निवास करती है, रहती है। तो आप समझ सकते हैं हिंदू धर्म को। तो खैर इतना ही।